तो इस फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए और आज हम लोग कंफर्म कर ही लेंगे कि क्या कब तक होने वाला है, नहीं होने वाला है। बिकॉज़ हम लोग ये पेंडिंग में है। तो छुटकी घर पे है लेकिन लड्डू आ गया है क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं रख सकता। छुटकी अभी सो रही है तो उसको सोने के लिए छोड़ दिए लोग। अभी वो सोएगी भी, खिचड़ी भी खा लिया था उसने। तो चलते हैं हॉस्पिटल। यहाँ से हॉस्पिटल दिख ही रहा है ये, लेकिन हम लोग दूसरे राउंड से घूम के जाएंगे। सो गाइस फाइनली अभी एटीएम में कुछ पैसे निकाले थे तो एटीएम से पैसे निकाले आज हमारे घर। और भी दी वगैरह आने वाले भी हैं। तो इसके बाद हम मार्केट भी जाएंगे थोड़ा, क्योंकि कुछ सामान लेना है। तो अभी जाएंगे। आज मेरे को बहुत सारा काम भी था। मेरे को प्रमोशन की जो भी शूट करने थे वो भी नहीं शेयर किया। मम्मी और लड्डू के मामा पापा तो यहीं पे हैं, वही प्रिंस और मम्मी वेट कर रहे हैं वहाँ पे। तभी चलते हैं हॉस्पिटल। हम लोग को लगा कि अंदर चले गए लोग, लेकिन नहीं। और मैं अब आदत निकल गई है ना, कैश नहीं रखते उतना ज़्यादा। एक बार ही निकाल लिया था मैंने, आई थिंक 4-5 महीने पहले। तो वही कैश कितने दिन से रखा हुआ था। आज जा कर के वापस कैश निकाली, पिन भी भूल गई थी। भूली नहीं थी, दो में कंफ्यूज थी क्योंकि 2 एटीएम कार्ड के अलग अलग पिन है। तो अभी आज जस्ट डाली हूँ। यार आपको छींकना नहीं है, नहीं तो आपके कान पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या करें? मास्क लगाना पड़ेगा। मेरा लिपस्टिक लग गया। इनको अभी छींक आया था, लेकिन वो सर्दी वाला छींक नहीं है। तो यहाँ मम्मी भी मस्त आ गए हैं। हम लोग अभी देखते। प्रिंस का भी ईयर चेकअप कराना है क्योंकि इनका भी ऑपरेशन एक बार हुआ है कान का। तो देखते हैं। यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं लड्डू के पापा और मामा। अभी अपना वहाँ पे वो करा रहे हैं। यहाँ हो रहा है रजिस्ट्रेशन। और कौन हो गया? राचित यहाँ हो चुका है प्रिंस का भी रजिस्ट्रेशन। अभी हम लोग अब चलते हैं। सो गाइज़ यहाँ निकल गए थे हम लोग हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में जाना था और आज बहुत सारे काम थे। पहले तो नहीं सोचा था कि इतने सारे काम होंगे, लेकिन इसी के साथ आप लोग के साथ बहुत ही अच्छा चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज़ आगे का जो वीडियो है वो वॉइस ओवर में जाएगा। बिकॉज़ हॉस्पिटल में क्या डिस्कस हुआ क्या नहीं डिस्कस हुआ वो प्रॉपर शूट नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और आज बहुत ज़्यादा लेट व्लॉग जा रहा है। वैसे तो आज थोड़ा जल्दी जाना चाहिए था क्योंकि आज मंथ स्टार्ट होता तो एनर्जी की लेवल अलग ही होती है, लेकिन टाइम नहीं था या सिचुएशन नहीं थी कि टाइम पे व्लॉग जाए। बट हाँ, कैमरा ऑन रखा था, बस कुछ हो नहीं हो और जो भी डॉक्टर बात करेंगे आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया कि मतलब प्रॉपर डिस्कशन नहीं आप लोगों के साथ शेयर हो पा रहा है। बिकॉज़ आईफोन में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि आवाज़ म्यूट हो जाने की। एंड दूसरी बात कि मैंने सोचा कि चलो मैं क्लियरली बात कर लूँगी जो भी है। तो आप लोग को पता है जो भी एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से ईयर ड्रम है वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुका था। फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि आपको थोड़ा वेट करना है 5 दिन एंड देन उसके बाद रीचेकअप के लिए आना है। 5 दिन हमने रीचेकअप कराया। 5 दिन के बाद सिटी स्कैन कराया। सिटी स्कैन नॉर्मल था, जो जैसा रिपोर्ट था वो आपके साथ शेयर किया हमने। और सिटी स्कैन नॉर्मल आने के बाद हम लोगों ने ईयर का चेकअप कराया, वो भी आपके साथ शेयर किया है। अभी नहीं शेयर कर पा रही हूँ कॉपीराइट इशू की वजह से, क्योंकि उस दिन भी मैं प्रॉपर इमेज नहीं लगा पाई थी। बट जो भी एक क्लॉट एक जम गया था। फिर हम लोग सेकंड ओपिनियन के लिए सैटरडे गए। संडे को जो है वो डॉक्टर बैठते नहीं हैं, तो सैटरडे को हमें डॉक्टर ने बोला क्लॉट जो है वो नहीं है प्रॉपर, अभी वो सूख रहा है और ऑपरेशन के लिए हम अभी वेट करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम हड़बड़ी में ऑपरेशन कर दे, लेकिन हो सकता है कि आपके चांसेस हैं ऑपरेशन के। और एक डॉक्टर ने बोला था 3 से 4% ही है रिकवर होने के। कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। तो हमने सोचा कि चलो हम लोग डिस्कस करते हैं डॉक्टर के साथ। और फिर आज स्कैनिंग के लिए हमें जाना था क्योंकि क्लॉट देखना था। यहाँ डॉक्टर हमसे बात करते हैं। डॉक्टर का बिहेवियर नेचर इतना अच्छा था, उन्होंने सब कुछ बहुत डिटेल में बात की हमसे
और यहाँ इनका ईयर का चेकअप हुआ। उन्होंने साइज़ जो होता है ईयर ड्रम के वो खुद अपने हाथ से ड्रॉ किए। फिर मेरे साथ भी बात हुई, मैंने भी कुछ चीज़ें शेयर किया, जैसे कि लड्डू के पापा की ईयर में पेन आ रहा है, तो वो बता रहे थे कि मुझे ईयर में और हेड में पेन हो रहा है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, माइल्ड सा पेन होगा। सीवियर पेन होने के लिए उन्होंने दवा दिया कि अगर मेन मतलब सीवियर पेन होता है तो आपको ये दवा खाना है, अदरवाइज़ नो इशू, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। उन्होंने फिर बोला कि जो भी चीज़ें रिकॉर्ड में अभी तक बात हुई थी वो सब बातें हुई, एंड देन उसके बाद से इनका ईयर को चेक किया। लेकिन हम लोगों ने बोला कि डॉक्टर से क्लियरली बात कर लिया कि हमारे पेरेंट्स जो है मतलब हमारे घर से कुछ लोग आए हैं, अगर ऑपरेशन होगा तो वो अभी हैं टेक केयर करने के लिए, और अदरवाइज़ वो लोग चले जाएंगे। तो डॉक्टर ने बोला सिंस दे आर हियर वी कैन नॉट ऑपरेट, लेट देम गो, यू डोंट नीड एनीवन। तो उन्होंने बोला कि आप उन्हें जाने दो, क्योंकि यहाँ पे कोई आया हुआ है, इस वजह से हम लोग ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करने वाले हैं हड़बड़ी में। हम लोगों को जब फील होगा कि हाँ ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन है तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज़ विल टेक टाइम टू हील इट नेचुरली। तो हमने बोला कि कोई बात नहीं है। वैसे भी 2 ओपिनियन ले लिया, तीसरा ओपिनियन भी हमने लिया, और तीसरा ओपिनियन में भी यही हुआ कि हमें वेट करना है, मेजर कुछ इश्यूज़ नहीं होंगे। तो हमने बोला कोई बात नहीं है, और अगर इन बिटवीन कोई इशू आते हैं, ब्लीडिंग हुई या कोई भी चीज़, तो फटाफट से हमें आना है। सबसे मेन ऑप्शन है कि पानी नहीं जाना चाहिए कान के अंदर, तो नहाते वक्त कॉटन लगाना है। डॉक्टर यहाँ बोल रहे थे आप उन्हें जाने दो, घर वालों को, हम लोग हैं यहाँ पे 2 दिन बस, आपको टाइम लगता है, आपको क्यों ज़रूरत है घर वालों की। मुझे भी डॉक्टर पूछने लगे कि आपको क्या ज़रूरत है घर वालों की, जाने दो, आप लोग खुद ही हैंडल कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर हमें ऐसे इनक्रेज कर रहे थे कि हम लोग एक फैमिली जैसे हैं, और कोई भी चीज़ होगा तो हम लोग हैं। और उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों से बात किया, तो लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर डॉक्टर के साथ पूरे टाइम आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली 5 से 6 मिनट तो डॉक्टर के साथ ही बात हुई हमारी। ये हैं सर्जन, जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और सर्जरी ही करते हैं ये, तो इनसे ही अगर सर्जरी होगी तो यही करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया, फिर उन्होंने तसल्ली के साथ हमें बोला कि कोई बात नहीं है, जाने दो सबको, जिसको जाना है जाने दो, और कोई वो नहीं है कि हड़बड़ी आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ चांस नहीं है, आप रिकवर भी कर सकते हो ईज़िली। तो हमने बोला कि चलो ठीक है। उसके बाद से हमने सोचा था कि प्रिंस का भी हम लोग हाँ, आप लोगों को पता है कि प्रिंस, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, बट मैं बता दूं कि प्रिंस का ना ऑलरेडी एक बार ऑपरेशन हुआ था एक कान का, जिसमें उसको बहने का वो था। तो अब क्या हुआ ना कि डॉक्टर को हम लोगों ने जब दिखाया तो लड्डू के पापा में ना स्मॉल परफोरेशन था, यानी कि ब्रेकेज तो हुआ है, जो ईयर ड्रम होता है वो थोड़ा सा होल है, उसमें ब्लड क्लॉटिंग भी थी, बट सूख गया है पहले से, बहुत अच्छा रिकवर हुआ है। अब माता रानी का आशीर्वाद है कि सब जल्दी से ठीक हो जाए। और बहुत सारे लोगों ने तो बहुत कुछ कमेंट कर दिया था, कुछ लोगों ने तो मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कमेंट किया था, बट कोई बात नहीं है, वो हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं आपके साथ बस इतना ही बताऊंगी। लड्डू के पापा जो हैं वो एकदम सही हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली वो अब ऑफिस भी अपना कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ही मतलब पिछले मंथ भी एक्सीडेंट जब हुआ था तो ऐसे ही हुआ था कि घर वाले भी आ गए थे, मतलब मेरे इन लॉज, तो हम लोगों ने छोड़ दिया था ऑफिस, नहीं गए थे लड्डू के पापा। अभी भी यही हुआ, अभी भी इसी चीज़ की वजह से वो नहीं जा रहे थे, आ रहे थे, बार बार ऐसे हो रहा था। फिर डॉक्टर ने अच्छे से समझाया कि कोई इशू नहीं है, आप वैसलीन लगाओ, कॉटन लगाओ, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। फिर हम लोगों ने प्रिंस का भी चेकअप कराया, तो उसके में पता चला कि लड्डू के पापा का तो बस एक परफोरेशन है, बट प्रिंस का जो है ना बहुत ज़्यादा ईयर डैमेज हो चुका है, उसका ईयर ड्रम है ही नहीं, मतलब कि वो फट गया है चादर पूरा ही। तो उन्होंने बोला कि इनके लिए तो हम टाइम लेंगे, लेकिन प्रिंस के लिए अर्जेंट में ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं प्रिंस गया, जस्ट लड्डू के पापा हटे, फिर प्रिंस वहाँ गया, क्योंकि डॉक्टर ने इससे पूछा, कुछ डिटेल्स पूछ रहे थे, लड्डू के पापा से भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या इशू है, तो मैंने बताया कि इसका ऑपरेशन हुआ था, और यहाँ प्रिंस भी अपनी प्रॉब्लम्स जो भी था वो डॉक्टर के साथ शेयर कर रहा था। फिर बाद में डॉक्टर ने बोला अच्छा ये आपके ही भाई हैं, तो मैंने बोला कि हाँ ये मेरे ही भाई हैं, हम लोग एक साथ ही है। तो इसका ईयर जब चेक हुआ हम लोग खुद शॉक हो गए, और ऐसा लग रहा था कि यार प्रिंस यहाँ ऑपरेशन के लिए हेल्प करने आया था और ख़ुद इसका ऑपरेशन करना पड़ जाएगा। तो बहुत हम लोग हंसे भी, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब भी लगा। मतलब आज अप्रैल फूल के दिन ना हमें, मेरे साथ, मतलब हम सबके साथ ही ये अप्रैल फूल हो गया। तो अब तसल्ली के साथ
ये है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रिंस का जो ये प्रॉब्लम है ना, 10 साल पहले प्रिंस ने ऑपरेशन कराया था और उसका ऑपरेशन भी होगा, अभी करना है। तो एक बार डॉक्टर से बात करके कब तक क्या करना है, ऐसा कुछ वो नहीं है। उन्होंने बोला कि आपको कराना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपका बहुत ज़्यादा ही वो ज़्यादा डैमेज है ही नहीं, तो ये ड्रम हमें लगाना पड़ेगा। तो प्रिंस का थोड़ा सा फेस वो सैड सा हो गया था, फिर हम लोग सोचे क्या करें। उसके बाद से और भी चीज़ें हॉस्पिटल में हुई, मतलब यहाँ पे डॉक्टर बोल रही थी कि परफोरेशन हुआ है, तो ये डॉक्टर भी शॉक हो गए देख के कि यार सच में इसका इतना ज़्यादा ईयर ड्रम डैमेज है, क्योंकि प्रिंस को हियरिंग में इशू होती है, इसीलिए वो थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलता है। और हम लोग को लगता है यार कैसे बोल रहा है ये, इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहा है, लेकिन इन्होंने बोला कि यार इनका डैमेज हो चुका है पूरा। तो प्रिंस हंस रहा है, प्रिंस बोल रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इनका ठीक करने आया था, यहाँ उल्टा ही मेरे साथ ही हो रहा है। यहाँ प्रिंस का आप ऑप्शन देख सकते हैं, प्रिंस का रिएक्शन। हाँ, ये तो दिखा सकते हैं कैमरा में। हाँ एक बार दिखा दीजिए। नहीं मेरा ऑपरेशन आपको नहीं करना। आप कहाँ से आए? He came to see him if his ear is fine or not. ऑपरेशन करवाने आए, कराने आए। किसी को कराने आए थे अभी। करा के